इस वीडियो में हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे अक्टूबर 2022 मंथ का। देन द फर्स्ट इज काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम, it was organized by which ministry? Ministry of Education. Where? In Kashi, Varanasi. And what's the objective of this Kashi Tamil Sangamam? It aims to explore this ancient historical and cultural links between these two states, that's Tamil Nadu and Varanasi. So ये organize किसने करा था? Ministry of Education, and aim is to explore the ancient historical and cultural links between these two states, that is Tamil and Varanasi. Next, इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, नाम से ही लग रहा है डेट इट विल मॉनिटर द माइग्रेशन। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? मुंबई में, बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महाराष्ट्र। नाउ इसकी वजह से क्या होगा? एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रैक द माइग्रेंट बेनिफिशरीज एंड प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स। तो जो भी माइग्रेंट बेनिफिशरीज हैं उनको जो भी बेनिफिट्स हम प्रोवाइड हो सके, उनको ट्रैक कर सके। तो ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस सिस्टम विल मॉनिटर द माइग्रेंट्स एंड विल प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम? इट्स इन मुंबई। नेक्स्ट, रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव। दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव was launched by Prime Minister and to provide employment opportunities to 10 lakh youth. Then next, Gujarat has become the first state in India to supply tap water to 100% households under this Jal Jeevan mission. So Gujarat has become the first state in India to supply this tap water to 100% household under this Jal Jeevan mission. Now, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has approved the establishment of Terai Elephant Reserve. ये इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व है और यूपी का 2nd एलिफेंट रिजर्व है। और ये जो ये जो आ रहा है तेराई एलिफेंट रिजर्व, it is being established in this Dudhwa Pilibhit region of the UP as a part of this project Elephant, and in which district of UP? This Lakhimpur Kheri. Now, जो पहला एलिफेंट रिजर्व है यूपी में, it was notified in शिवालिक in 2009, in शिवालिक in सहारनपुर and बिजनौर districts in 2009. So ये सेकंड है यूपी का दिस एलिफेंट रिजर्व। सो हमें पता है इंडिया का कौन सा 33rd नंबर पे है एंड यूपी का 2nd एलिफेंट रिजर्व जो आ रहा है। नाउ दिस सारस फूड फेस्टिवल 2022, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट हियर, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कोई भी फूड वाली मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, लाइक कंज्यूमर वाली भी नहीं है, इट्स द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सारस फूड फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? न्यू दिल्ली में। Now, women entrepreneurs of these self-help groups participated in this festival and they presented their cuisines. Now next, Ministry of Education had signed an MOU with FIFA as well as the FFI, Football Federation of India, for implementation of Football for School initiative. Basically, the aim is to develop the football culture in our country. हमारे यहाँ पे फुटबॉल का मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इस गेम को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंकरेज करने के लिए टू मूव टूवर्ड्स मीन्स टू go for this football or to part so that we can participate at the international level etc. So ये football for school initiative लाया गया है स्कूल लेवल पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। तो ये मतलब कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, सॉरी स्पोर्ट्स का मिनिस्ट्री नहीं है, इट्स द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसने साइन किया है फीफा एंड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव। नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजिक डांस फेस्टिवल। नाम क्या है उस फेस्टिवल का? उद्भव उत्सव। उद्भव उत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ग्वालियर एमपी। एंड इट्स द 5 day फेस्टिवल। सो 5 day इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था ये? इसका नाम क्या है फेस्टिवल का? उद्भव उत्सव। हुआ था ये ग्वालियर एमपी में। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द ताइवान एम्बेसडर बॉशॉन गेर। नेक्स्ट, इंडिया स्पेस कांग्रेस। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। अभी थोड़ी देर पहले हमने सारस फूड फेस्टिवल देखा, न्यू दिल्ली में हुआ था। बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड दिस इज इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। द पर्पज इज टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस। अब इंडिया स्पेस कांग्रेस से एम वही है, टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस, टू डू मोर रिसर्च in that field so that we get to know much more information about our universe etc. So ये बस पता होना चाहिए इंडिया स्पेस कांग्रेस है, इंडिया स्पेस कांग्रेस जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट,
Our Prime Minister laid the foundation stone of C295 transport aircraft manufacturing facility in बड़ौदा और वडोदरा गुजरात. So ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड मतलब हमारे इंडिया में गुजरात में प्रोवाइड कर दी गई है. एंड ये पहली बार है कि हम लोग कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे बाय प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी इसको करेगी. So our Prime Minister had laid the foundation stone of the C-29 to C-295 transport aircraft. ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, वडोदरा गुजरात. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम that a military aircraft will be manufactured in India by a private company. Now, अगर पूछा जाए समृद्धि 2020-23 स्कीम कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है, ये दिल्ली का है और लॉन्च करा है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने. समृद्धि 2022-23 स्कीम. नाउ अंडर दिस स्कीम जो भी ओनर्स हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के उनको एग्जेम्प्ट किया गया है दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स. सो ये बेसिकली क्या है, ओनर्स ऑफ दैट दिल्ली, ओनर्स ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी can get the exemption on their property tax. Now next, establishment of new tiger reserve, that is this Durgavati Tiger Reserve was approved in the MP. So आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, MP में. Central government had decided to set up Northeast first fish museum where in Arunachal Pradesh. So Northeast का पहला fish museum कहाँ पे आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश. और ये जो म्यूजियम आ रहा है इट्स द पार्ट ऑफ द एक्वा पार्क which is run by the central ministry, that is Union Ministry of Fisheries. So North East का पहला fish museum अरुणाचल प्रदेश. Next, this Fit India Freedom Run 3.0. ये जो Fit India Freedom Run है ये 2020 से चला आ रहा है after COVID. So basically to encourage this habit of walking among the people for the fitness and promote this fitness. So ये अभी 3.0 इसका ऑर्गेनाइज हुआ था 2 अक्टूबर to 31 अक्टूबर जो कि केवादिया गुजरात में जाके ख़त्म हुआ था. सो बस आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ था, 2 to 31 अक्टूबर विच कल्मिनेटेड इन केवादिया टू इनकरेज द हैबिट ऑफ फिटनेस वॉकिंग अमंग द पीपल. नेक्स्ट, PM Modi has launched this Mission School of Excellence in Gandhinagar, Gujarat. So ये Mission School of Excellence कहाँ पे आया है, गांधीनगर गुजरात. It aims to make education system much better through the smart teaching and 5G internet services, etc. So Mission School of Excellence, गांधीनगर गुजरात. नाउ 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट चेंज रिलेटेड. कहाँ पे हुआ था, जम्मू में. सो 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एग्जिस्टिंग climate scenario and its arising risk held at Jammu. Now this conference was organized by Mahima Research Foundation and Social Welfare and Sher Kashmir University. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ था 2 दिन का वो कहाँ हुआ था, जम्मू में. एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर एंड शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी. नाउ वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, इट्स द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा कहाँ पे है, नाथद्वार इन राजस्थान. हाइट इज 369 feet एंड इट्स विजिबल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स. सो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा का जो कि आया है नाथद्वार राजस्थान में. एंड इसकी जो हाइट है मीन्स अनवील किया गया उस जगह पे, इसकी जो हाइट है इट्स 369 feet which is visible up to a distance of 20 kilometers. Now next, recently the president nominated 4 members to the Rajya Sabha. अब जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 members to the Rajya Sabha for a period of 6 years for their contribution in the arts, literature, science and social science etc. So उसी में से 4 मेंबर को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में. PT उषा फॉर स्पोर्ट्स, इलैया राजा म्यूजिक, वीरेंद्र हेगड़े सोशल वर्क एंड V विजेंद्र प्रसाद फिल्म डायरेक्टर. नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसमें जो हमारी यूपी है वो फर्स्ट आई है किसमें, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में. बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में फर्स्ट आई है यूपी अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. नाउ ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना अर्बन है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सब स्कीम है. और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 और अभी इसको मीन्स 2022 में 7 years हो चुके हैं. सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015. नाउ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, इन्होंने स्टार्ट करा है जेल लोक अदालत फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब लोक अदालत वो भी जेल में. सो जेल लोक अदालत
and it's the first time in the state Chhattisgarh government in this court speedy disposal of minor disputes and offences will be done. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म. ये अगर पूछ भी लेगा स्वदेश दर्शन योजना कौन सी मिनिस्ट्री से है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू प्रमोट और गिव अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक टूरिज्म. द नेक्स्ट, मैं भी सुभाष कैंपेन. दिस कैंपेन was launched in Leh Ladakh on the occasion of 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd of January. So मैं भी सुभाष campaign, it was launched in Leh Ladakh. Now this Safal portal is related to which government? It's Odisha government. So Odisha government have launched this Safal portal to ensure credit availability for agricultural entrepreneurs. जितने भी उस स्टेट में एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें टाइम पे क्रेडिट अवेलेबल हो सके ताकि वो अपनी आगे की जो भी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सके, उसके लिए सफल पोर्टल. सो सफल पोर्टल इज बाय विच स्टेट is means is launched by which government? It's the Odisha government to ensure the timely credit availability to this agricultural entrepreneurs of the state. नाउ हमने इंडिया स्पेस कांग्रेस किया था, वो हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में. दिस इज द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो कि कहाँ हुआ है? मुंबई में. इट वॉज अटेंडेड बाई 1000 डेलीगेट्स फ्रॉम 50 स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा. बेसिकली आपको पता चाहिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 कहाँ हुआ था? मुंबई. नाउ a world record was created by lighting this 15 lakh diyas on the occasion of Ayodhya Deepotsav. So अयोध्या दीपोत्सव के टाइम पे 15 लाख दिए जलाए गए थे और उससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. Now an upgraded version of this Vande Bharat Express, Vande Bharat 2.0, it was launched by a Prime Minister on 2nd of October between Gandhinagar and Mumbai. So Vande Bharat 2.0, it was launched by our Prime Minister between Gandhinagar and Mumbai. Now this मतदाता जंक्शन, ये एक साल का वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि लॉन्च करा है ECI ने इन कोलाबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो. सो दिस मतदाता जंक्शन इज 1 year वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ECI plus AIR. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैव लॉन्च दिस हर स्टार्ट. ये एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है गुजरात यूनिवर्सिटी का और उसको लॉन्च करा है. सो हर स्टार्ट इज अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और ये लॉन्च करा है हमारे प्रेसिडेंट ने. And इसका एम यही है to boost the innovation and startup efforts of the women. Now the governor of Tamil Nadu has approved the prohibition of online gambling and regulation of online games ordinance. So prohibition of online gambling कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है? It's Tamil Nadu. Now this Modhera village of the Gujarat has been declared as India's first 24/7 solar powered village by Prime Minister Narendra Modi. सो ये मोधेरा विलेज है जो कि कहाँ पे? गुजरात में. इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज. मतलब यहाँ पे 24 घंटे आपको जो पावर मिल रहा है वो सोलर एनर्जी से मिल रहा है. नाउ अ 14 feet टॉल स्टैचू ये अनवील किया गया है कहाँ पे? दिस सारण डिस्ट्रिक्ट में. अब ये जो 14 feet टॉल स्टैचू है वो किनकी है? JP नारायण जी की है. और उनके 120th बर्थ एनिवर्सरी पे हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, उसे अनवील किया सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में. नाउ अभी महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि उज्जैन में आ रहा है उसके फर्स्ट फेज को इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर. और कितने का है वो? 850 करोड़ का है उसका फर्स्ट फेज. सो ये महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है? उज्जैन. नाउ PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दिस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल कांग्रेस इन हैदराबाद. सो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? इट्स इन हैदराबाद. Now, President Draupadi Murmu flagged off the Kolkata Agartala Express train. It will connect this West Bengal and the Tripura. So, President Draupadi Murmu flagged off this Kolkata Agartala Express train. इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? भुवनेश्वर में. और ये इनॉग्रेट हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने. ये जो एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन है ये इंडिया की पहली है और इसे डेवलप करा है बेस्को लिमिटेड वैगन ऑन डिवीजन एंड हिंडाल्को. सो ये बताना चाहिए इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? भुवनेश्वर में. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दिस आफ्सपा एक्ट बाय 6 months इन द 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल एंड नागालैंड. सो आफ्सपा को और 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस अरुणाचल एंड नागालैंड में. नाउ एक रिपोर्ट रिलीज हुई है बाय आर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. उसके अकॉर्डिंग जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में, सेकेंड एंड तमिलनाडु. एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एंड देन यूपी.
सो फॉरेन टूरिस्ट में पहला है महाराष्ट्र एंड देन सेकंड तमिलनाडु. नाउ दिस पुलम्परा पंचायत ऑफ द केरला. दिस पुलम्परा पंचायत has become the first fully digitally literate पंचायत in the country. So इंडिया की पहली डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन सी बनी है? पुलम्परा पंचायत. पुलम्परा पंचायत कहाँ पे? केरला. नाउ हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट आया है कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान में. सो इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट एट जैसलमेर राजस्थान एंड इट हैज़ बीन कमीशन्ड बाय अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. नाउ नेक्स्ट, SCO एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? मानेसर हरियाणा में हुई थी और उसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था. अब SCO के बारे में जानते हैं. अभी तक ये 8 मेंबर कंट्री है और ये जो अभी इसका समरकंद का जो समिट हुआ था उसमें ये बोला गया था कि हम लोग ईरान को भी इंक्लूड करेंगे और अभी 2023 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया होल्ड करेगी और उसके बाद ईरान उसमें अटेंड करेगा एज अ फुल मेंबर एंड उसके बाद हमारे SCO में 9 मेंबर्स हो जाएंगे. Next, Haryana government has tied up with the Dubai for cooperation in various economic activities. So Haryana has tied up with the Dubai. Now government of Tamil Nadu ने notify किया है स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी एट कदावूर इन करूर एंड डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट. तो आपको पता चाहिए स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु. बस इतना पता होना चाहिए तो भी ठीक है. स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी तमिलनाडु. Now the government of India has approved the construction of this cable stay cum suspension bridge over the Krishna river. So गवर्नमेंट ने इसका अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज ओवर कृष्णा रिवर कनेक्टिंग आंध्रा एंड इट्स नॉट तमिलनाडु. मैंने इसे ऑनलाइन भी चेक करा है. इट्स नॉट तमिलनाडु. वेट, इट्स तेलंगाना. सो ये जो केबल कम सस्पेंशन ब्रिज है जो कृष्णा रिवर पे आ रही है वो तमिलनाडु वो आंध्रा और तेलंगाना को कनेक्ट करेगी. एंड इससे क्या होगा कि जो भी हैदराबाद और तिरुपति के बीच में डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर्स कम हो जाएगा. एंड ये जो ब्रिज है ये 3 किलोमीटर का है. देन 2 दिन का PM किसान सम्मान सम्मेलन इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. सो ये PM किसान सम्मान सम्मेलन इट वॉज ऑफ 2 days एंड विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी. हाँ, ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का एक न्यू एयरबेस आया है गुजरात में और इसका फाउंडेशन हमारे PM जी ने प्राइम मिनिस्टर ने दिया है. सो ये न्यू एयरबेस कहाँ पे आया है? गुजरात में दिशा इन दी बांसकंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. देन धनवर्षा स्कीम ये है LIC की स्कीम है. द पर्पज क्या है? एन इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान. आपको पता नहीं चाहिए कि धनवर्षा स्कीम किसकी है? LIC की है. नाउ एशिया का लार्जेस्ट CBG प्लांट कहाँ पे आया है? संगरूर पंजाब में. सो इट्स द एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन संगरूर पंजाब. तो बस यही पता होना चाहिए CBG प्लांट. नाउ असम गवर्नमेंट ने टाई अप किया किसके साथ टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन? गूगल. मतलब आपको ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट फ्लिपकार्ट मतलब कुछ भी दे सकते हैं इसमें. सो असम गवर्नमेंट ने टाई अप किया है गूगल के साथ. सो असम गवर्नमेंट टाइड अप विद द गूगल टू प्रमोट दिस डिजिटल एजुकेशन. नाउ त्रिपुरा के जो CM है उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है त्रिपुरा का पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज. नाउ ये कुछ कैंपेन देख रहे हैं हम लोग. सो लाइट दियाज नॉट क्रैकर्स कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज फॉर पोल्यूशन फ्री दिवाली. अब ये पोल्यूशन फ्री दिवाली हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे चलेगा? ये मीन्स कौन कर सकता है ऐसी बात? दिल्ली गवर्नमेंट ही कर सकती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है. सो लाइट दियाज नॉट क्रैकर्स कैंपेन ये है दिल्ली गवर्नमेंट का. उसके बाद एंटी डस्ट कैंपेन ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का है. टू compliance with this sorry for the compliance with this pollution norms etc at the construction site. नाउ हमने अभी CBG प्लांट देखा था कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वो आया है संगरूर पंजाब. ये है वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल. कहाँ पे आया? भावनगर गुजरात. और वो था एशिया का लार्जेस्ट CBG प्लांट. ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन किया वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इन भावनगर गुजरात. नाउ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करा है माँ भारती के सपूत. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया टू कंट्रीब्यूट टू द आर्म्ड फोर्सेस फंड. अब MBBS का कोर्स हिंदी में कौन सी स्टेट ला रही है? MP. सो MBBS कोर्स इन हिंदी कौन लेकर आ रहा है? मध्य प्रदेश. अब एक ऑनेस्टी शॉप्स ये खोले जा रहे हैं 15 स्कूल इन अर्नाकुलम केरला अंडर द स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट. नाउ ये ऑनेस्टी शॉप्स में क्या होता है? वहाँ पे काफ़ी सामान वगैरह रखा होता है एंड यू हैव टू परचेज दैम.
बट आप वहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं होगा, आप वहाँ पे अमाउंट रखोगे और फिर आप वो सामान खरीदोगे। एंड ये टू बूस्ट दिस ऑनेस्टी एंड द एथिकल वैल्यूज़ इन द स्टूडेंट्स, ये लॉन्च किया गया था 2008 में, और अभी ये ऑनेस्टी शॉप्स ओपन किया गया है 15 स्कूल में केरला के। नाउ द टू बीचेस इन ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच, हैव बीन अवॉर्डेड दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब हमारे पास 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए डेट मिनिकॉय थुंडी बीच एंड दिस कदमत बीच कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। और अब हमारे पास 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं। नाउ दिस ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम, ये है असम गवर्नमेंट का। इसे आप शॉर्ट में टॉफी प्रोग्राम या टोफी प्रोग्राम कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम ये है असम गवर्नमेंट का। पर्पस फॉर ब्रिंगिंग द फार्मर्स, कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टुगेदर टू एक्सपैंड द ट्री कवरेज। मीन्स जो भी उसका ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है उससे मतलब ट्रीज़ का एक्सपेंशन करना, और ज़्यादा ट्री के मतलब जो भी फॉरेस्ट है उससे बाहर भी हम लोग ट्री का जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करें, प्लांटेशन करें। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज़ नोटिफाइड दिस रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये हमारे यूपी का 4th टाइगर रिजर्व है अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाउ दिस ऑपरेशन चक्र, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन मेघ चक्र, इट्स बाय सीबीआई। एंड ये किस लिए लॉन्च हुआ है, इट्स द पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल एटसेट्रा, अगेंस्ट द साइबर क्राइम्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल क्राइम्स। नाउ recently Uttarakhand has become the first state in the country to implement this center's new education policy at the pre-primary level. So उत्तराखंड हमारे इंडिया की पहली स्टेट बन गई है इन द मीन्स टू इम्प्लीमेंट दिस न्यू एजुकेशन NEP 2020 एट द प्री प्राइमरी लेवल। सो अब ये जो मैगजीन है एडिटीरिया, ये नवंबर से थी, नवंबर टू नवंबर, तो हमने अक्टूबर तक कर लिया है। अब इसकी जो अपडेटेड मैगजीन अभी आएगी या तो नेक्स्ट मंथ या कुछ दिनों में, तब हम उसमें नवंबर का कवर करेंगे। अभी जो भी न्यू नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा इंटरनेशनल अफेयर्स में जो हमारा रह गया है उसको कवर करेंगे, उसके बाद डिफेंस वाला करेंगे। So, if you find this video helpful, do like and subscribe. Thank you.